गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका सूरज स्कूल बिलाना के लाइव चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो के ऊपर चलें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले 3 वीडियो जो मैं इस 11th क्लास के दे चुका हूँ, पहले उन वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आज 4th लेक्चर है 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के मैथमेटिक्स का 4th लेक्चर है। हम टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो सेट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा था वो इक्वल सेट के बारे में पढ़े थे। जो टॉपिक मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है? आई मीन इक्वल सेट नहीं, एम्प्टी सेट। जो टॉपिक मैंने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इक्वल सेट। तो पढ़ेंगे आज हमने क्या पढ़ा था? एम्प्टी सेट पढ़ा था। इक्वल सेट आज हम पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट पढ़ा था आज हमने। तो एम्प्टी सेट क्या था? एम्प्टी सेट वो सेट था जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, जिसमें नो एलिमेंट हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एलिमेंट मतलब मेंबर और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका ना हो, उसको आपने क्या कहा था? एम्प्टी सेट। इसी सेट को मैं वॉइड सेट भी बोलता हूं और इसी सेट को मैं नल सेट भी बोलता हूं। ये मैंने बताया था उस दिन। जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं और जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप फाई से भी कर सकते हैं, ऐसे ही बताया था मैंने। लेकिन अगर आपने ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दी तो ये क्या हो जाएगा? ये एक सेट बन जाएगा। ये एक सेट बन जाएगा जिसमें एलिमेंट होगा। कौन सा एलिमेंट होगा? फाई। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे वो एम्प्टी सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। बट इसमें तो एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। एम्प्टी सेट के सिंबल क्या होते हैं? या तो ये या फिर ये, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आपके सामने एक सेट दे रखा है x such that x is students studying in 11th class। 11th क्लास। अब ये क्या होगा? इस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। आप कुछ लोग इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो जितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं उनकी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। उनकी वैल्यू इस रोस्टर फॉर्म में आ जाएगी। ये सेट बन जाएगा a इज इक्वल टू, मान लो 5 लोग देख रहे हो तो 1 2 3 4 और 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये कौन सी फॉर्म होती थी? अगर प्रीवियस वीडियो देखे होते तो आपको पता होता है ये कौन सी फॉर्म होती है। ये आपकी फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म, जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? इस टेबुलर फॉर्म ये आपका एम्प्टी सेट नहीं होता। लेकिन यहीं पे अगर मैं लिख दूं कि x such that x is students studying in both 10th and 11th class। ये लो, ये मैंने अपनी सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट लिख दिया। मैंने लिखा कि x is students studying in both x and 11th क्लास। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बच्चा 10वीं में पढ़ रहा है और 11वीं में पढ़ रहा है? क्या ये पॉसिबल है सेम टाइम पर? क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? a इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। मतलब a जो आपका सेट है वो कौन सा सेट है? a जो आपका सेट है वो एम्प्टी सेट है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। a इज इक्वल टू 5 मतलब कि a एक ऐसा सेट है जो एम्प्टी सेट है। क्यों है एम्प्टी सेट? क्योंकि ऐसा स्टूडेंट आपको कोई भी नहीं मिलेगा जो 10वीं में पढ़ रहा हो और 11वीं में पढ़ रहा हो। भाई बच्चा एक ही तो क्लास में पढ़ सकता है, एक बार में 2 क्लासेस में थोड़ी पढ़ सकता है। तो नहीं पढ़ सकता, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? सेट को एम्प्टी सेट बना दूंगा। एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं? a इज इक्वल टू, मैं यहां पे 5 लिख दूंगा। इसका मतलब कि ये सेट मेरा क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का कांसेप्ट समझ में आया आपको? एम्प्टी सेट कुछ नहीं है। एम्प्टी सेट एक सिंपल सा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। समझ आई? मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके चल रहा हूं। मैं यहां पे लिखता हूं, देखिए अब आप खुद बता दें कि एग्जांपल लिखते हैं कि ये एक एम्प्टी सेट है। देखिए मैं लिखता हूं यहां पे a इज इक्वल टू x सच दैट x की जो वैल्यू है वो ये है और
x इज नेचुरल नंबर, x इज नेचुरल नंबर। बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, फटाफट बताओ इसकी क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बताएं। दूसरा a इज इक्वल टू x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is rational number। क्या ये एम्प्टी सेट है? दोनों को पढ़े, दोनों को पता है कौन सा एम्प्टी सेट है? मैं लिख रहा हूं तब तक। तीसरा मैं लिख रहा हूं a is equal to x such that x square is equal to 4 and x is odd number। बताओ कौन सा एम्प्टी सेट है? देखिए पहले के ऊपर चलते हैं। पहला क्या कह रहा है मेरा कि x की वैल्यू आपकी कहां से कहां तक लाई कर रही है? 1 से तो बड़ा हो, 2 से छोटा हो, और x क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आ रही है क्या नेचुरल नंबर की? क्या इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? नहीं है। लेकिन ये पूछ ही रहा है कि x की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए? 1 से 2 तक जानी चाहिए। तो a का रिप्लाई क्या आ जाएगा आपका? 5। a एक एम्प्टी सेट है, a सेट में कोई भी एलिमेंट आपका नहीं है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है, मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी। अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगी तो क्या कह रहा है कि x इज अ रेशनल नंबर। x क्या है आपका? रेशनल नंबर है। अब देखिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा एम्प्टी सेट? इसकी वैल्यू आएगी आपके सामने, कुछ इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी आपके सामने, समवेयर 1.414 आएगी। ये वैल्यू आएगी आपके सामने, जो क्या नहीं है, जो रेशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा रेशनल नंबर आपका क्या होता है? p/q की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो रेशनल नंबर की कांसेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये b भी आपका क्या हो जाएगा? इसको b सेट मान लेते हैं, चलो मान ले इसको b सेट, ये c मान लेते हैं। तो b सेट भी आपका क्या हो जाएगा? b सेट भी आपका 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। c के ऊपर चलते हैं। c क्या कह रहा है आपका? c सेट कह रहा है आपका कि x square is equal to 4, x square is equal to 4 मतलब x is equal to under root of 4, x is equal to plus minus 2, यही तो आ गया। और कह रहा है कि x is odd number। अब इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर में। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 और 2 से डिवाइड हो, 2 हो या 2 से डिवाइडेड हो, ये आपके इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7 9, ये, ठीक है। तो क्या इसका रिप्लाई, x का रिप्लाई ऑड नंबर आया है? अरे x का रिप्लाई क्या ऑड नंबर है क्या? नहीं है। x का रिप्लाई क्या है? इवन नंबर। तो ये भी क्या हो जाएगा? c सेट भी आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। c सेट भी आपका क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट बन जाएगा। c सेट आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ये आपके कुछ क्या थे? एम्प्टी सेट के एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड एंड फास्ट इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो आपका है वो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। दो सेट्स के बारे में बात करते हैं हम, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अभी आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। फाइनाइट मतलब कुछ फिक्स वैल्यू हो, काउंटेबल वैल्यू हो, आप कह सकते हैं काउंटेबल हो, जिसकी जो मेरे पास सेट का एलिमेंट है वो क्या है? काउंटेबल हो, ठीक है। उनको क्या बोलता हूं मैं? उनको तो मैं फाइनाइट सेट से डिनोट करता हूं। जैसे मैं लिखता हूं a इज इक्वल टू a b c और d, ये लिख दिया मैंने। अब a में कितने एलिमेंट है? a में कितने एलिमेंट है भाई? a में 4 एलिमेंट है। a में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट है तो a की वैल्यू को, a के जितने एलिमेंट है उनकी वैल्यू को काउंट कर सकता हूं क्या मैं? बिल्कुल काउंट कर सकता हूं। कितने एलिमेंट है? 4। तो a सेट जो आपका है वो कौन सा सेट हो गया आपका? a सेट आपका फाइनाइट सेट हो गया है। a सेट आपका कौन सा सेट हो गया? a सेट आपका फाइनाइट सेट हो गया। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं b इज इक्वल टू
1 2 5 7 9 13, ये एग्जांपल ले लो। अब बी सेट भी आपका क्या है, बी सेट भी आपका फाइनाइट सेट है, बी इज आल्सो फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों है, अरे आपका बी सेट फाइनाइट सेट क्यों है, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स कितने हैं ये मैं बता सकता हूं, इसके कितने एलिमेंट्स हैं ये मैं डिफाइन यहां पे कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक सेट है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक्स इन अ डे रिप्रेजेंट कर रहा है, वीक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कह दूं मैं डेज ऑफ वीक्स। मेरे पास एक सेट है जो डे ऑफ वीक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू होगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे एंड संडे, ये हो गए मेरे पास। तो ये भी क्या हो गए, ये कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट मैं बता सकता हूं इनके कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी क्या हो गए, ये भी आपका फाइनाइट सेट हो गया। ये कौन सा सेट हो गया आपका, फाइनाइट सेट हो गया। क्यों, क्योंकि मैं वैल्यू बता सकता हूं, मैं वैल्यू बता सकता हूं कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट है और इस सेट में कितने एलिमेंट है, और जहां पे मैं बता सकता हूं, जैसे कि देखो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया था ए बी सी डी, अब यहां पे मैं काउंट कर सकता हूं कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो जहां पे मैं एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूं, जहां पे कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, जहां पे कुछ फाइनाइट वैल्यू हो, एक डेफिनेट डिफाइंड एलिमेंट्स हो, डिफाइनाइट एलिमेंट्स हो, उसको मैं क्या बोलता हूं, फाइनाइट सेट बोलता हूं। मतलब मुझे पता है कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, जैसे कि इन सब सेट्स में आपको पता था कि कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए इसमें आपको पता था 4 एलिमेंट है, इसमें आपको पता है कि कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट है आपके 6 एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है 7 एलिमेंट है, तो इसको क्या कर सकते हो, एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, तो वो सेट कौन से होते हैं आपके, फाइनाइट सेट होते हैं। अच्छा मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो आपका एम्प्टी सेट होता है, जो आपका एम्प्टी सेट होता है वो भी फाइनाइट सेट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या मैं एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोल सकता हूं, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैं एम्प्टी सेट को फाइनाइट सेट बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों, एम्प्टी सेट ही फाइनाइट सेट होता है। देखिए एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट कैसा होता है, इसमें एलिमेंट कितने होते हैं, अरे एम्प्टी सेट के एलिमेंट काउंट कर सकता हूं क्या मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, 0 एलिमेंट, काउंट कर लिए मैंने। अब 0 एलिमेंट काउंटेबल है मतलब कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है। तो आपने याद रखना है एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो होता है जहां पे मैं काउंट नहीं कर सकता, जहां पे मैं काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं लिख दूं आपके सामने एक सेट जिसको आप काउंट करेंगे, मैं अभी बता रहा हूं आपको, एक सेट लिख के दिखा रहा हूं, उसको आप काउंट करना है आपने। मैं लिख रहा हूं यहां पे a इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और एक डॉट डॉट लगा के मैंने लिख दिया इंफिनिटी। करो काउंट भाई कितने कितने एलिमेंट है, करो काउंट कितने एलिमेंट है, तो क्या कहोगे आप, भाई इंफिनिटी लास्ट में आ रहा तो कौन सा सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, मतलब एलिमेंट्स मैं काउंट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात। हाँ यहां तक अगर सेट होता, इस 6 तक अगर सेट होता तो कौन सा सेट होता ये, फाइनाइट सेट। क्यों, क्योंकि मैं एलिमेंट्स काउंट कर सकता हूं। कैसे, कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन अगर ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो कौन सा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, जिनके एलिमेंट्स मैं काउंट नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आ गई बात। मैं लिखता हूं कि एक सेट है ए इज अ सेट of points on a straight line, on a straight line, straight line, कि आपका A एक सेट है जो आपके क्या है, पॉइंट से स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, ये स्ट्रेट लाइन बना दी कोई भी, और स्ट्रेट लाइन तो कितनी बड़ी हो सकती है भाई, स्ट्रेट लाइन तो कितनी बड़ी हो सकती है, उसके ऊपर सेट ऑफ पॉइंट्स है। भाई पॉइंट का जो सेट होता है ना वो उसके क्या है, मान लो मैंने एक पॉइंट बना दिया 1 2, ये बना दिया, दूसरा बना दिया 2 3, तो अब कितने भी हो सकते हैं भाई, एक लाइन के ऊपर कितने भी तो पॉइंट हो सकते हैं। एक लाइन का क्या फिक्स थोड़ा कि कितनी बड़ी लाइन है, हो सकता है कितनी बड़ी लाइन हो, क्योंकि लाइन भी तो कितनी जाती है, इंफिनिटी तक जाती है लाइन भी तो,
लाइन भी तो इंफिनिटी तक जा सकती है, तो इंफिनिटी तक जा सकते हो तो कितने पॉइंट लेंगे आप, कितने भी पॉइंट आप ले सकते हैं। समझ में आ गई बात एक लाइन के ऊपर। तो ये भी कौन सा सेट हो जाएगा आपका, ये सेट भी कौन सा सेट हो जाएगा, ये सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी एलिमेंट्स में क्या नहीं कर सकता, इसके भी एलिमेंट्स में काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपसे कोई कहते हैं, आपसे एक एग्जांपल में और दे दे, ये लीजिए बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल आपने आप देखते बता देंगे, a is equal to x such that x is natural number। लो भाई, x is natural number, बताओ भाई, ये मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्रीवियस वीडियो देखें, मैं छोटे से ही देता हूं। a is a set of all x such that x is natural number, ये होती है इसकी स्टेटमेंट। the set of all x such that, कॉलन का मतलब such that x is natural number। बात समझ आ गया आपको कि x क्या आपके नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, a is equal to मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 और फिर किससे डिनोट कर दूंगा, अगर मैं लिख नहीं सकता तो किससे डिनोट कर दूंगा, मैं किससे डिनोट कर दूंगा, अगर लिख नहीं सकता तो मैं डॉट से डिनोट कर दूंगा, अगर मैं लिख नहीं सकता तो। बात समझ आ गया आपको। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके, ये सेट कौन सा हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया आपका। क्यों, क्योंकि मैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं काउंट नहीं कर सकता। क्या मैं इनको काउंट कर सकता हूं, नहीं कर सकता, नहीं काउंट कर सकता तो कौन सा सेट बन गया आपका, इनफाइनाइट सेट बन गया। ठीक है, बस समझ आ गई। अब मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, उन एग्जांपल में देख के आपको बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, देखिए मैं लिख रहा हूं x such that x belongs to natural number and x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है x minus 1 x minus 2 is equal to 0। पहला दूसरा मैं लिख रहा हूं x belongs to natural number and x is odd number। दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं आपके सामने, x is natural number and 2x minus 1 is equal to 0। ये मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं, ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया भाई, ये मैंने आपके सामने तीन एग्जांपल लिख दिए हैं। ठीक है, इन तीन एग्जांपल में आपने ये बताना कि सेट फाइनाइट सेट है या कैसा सेट है। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले एग्जांपल को उठा के लेके चलते हैं। पहले एग्जांपल में क्या कह रहा है, x minus 1 x minus 2 is equal to 0 बता रहा है। इसका मतलब एक तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही तो बताया था मैंने, क्वेश्चन भी सोल्व किया था सेकंड लेक्चर में। अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा होता तो आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन सोल्व किया था मैंने सेकंड लेक्चर में, जो सेकंड वीडियो था आपका। तो वहां पे मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों फैक्टर बन गए हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों फैक्टर हैं और इनको सोल्व कैसे किया मैंने, इस तरीके से सोल्व किया। एक्चुअल में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फैक्टर बने हैं, देखिए x² - 3x + 2 = 0, ये इसके फैक्टर है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके फैक्टर क्या होते हैं, ये दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा, मैं a सेट मानता हूं, a = क्या हो जाएगा 1, 2, ये हो जाएगा, यही तो होगा। एक x की वैल्यू 1 है, एक x की वैल्यू 2 है। मैं काउंट कर सकता हूं क्या, 1 और 2 काउंट कर सकता हूं, तो a is a फाइनाइट सेट। a क्या है आपका, फाइनाइट सेट। ठीक है, मैं सेकंड एग्जांपल को लेकर चल रहा हूं आपका। सेकंड एग्जांपल आपका क्या कह रहा है, देखिए जरा, बहुत ही इजी है कि आपके x जो है such that x is natural number, x क्या आपका नेचुरल नंबर है and x is odd number। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, यही तो होता है अप टू इंफिनिटी, यही होता है नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में भी कौन से नंबर, नेचुरल नंबर में भी ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से होंगे, अब ओड नंबर कौन से होंगे भाई, 1 3,
जो 2 से डिवाइड ना हो, अभी भी तो बताया था कि जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 3 5 7 अप टू इंफिनिटी। बात समझ आ गई? तो आप कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं उसको बी सेट को क्या लिखेंगे? 1 3 5 7 9 एंड अप टू इंफिनिटी। क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? क्या आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो ये कौन सा सेट बन जाएगा आपका? ये आपका इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। बात समझ आ गई? एग्जांपल नंबर 3 ले लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है आपका? देखते हैं कि आपका द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number। x क्या आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? ये। और 2x 1 = 0 है। 2x 1 = 0 है। इसका मतलब 2x कितना है? 1। x कितना है? 1/2। क्या कहीं पे 1/2 इस नेचुरल नंबर में आ रहा है? क्या कहीं पे 1/2 इस नेचुरल नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मैं इसको c सेट मान लेता हूं। c सेट की वैल्यू कितनी आएगी? 5। मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है उसमें, और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये एम्प्टी सेट भी है। ये एम्प्टी सेट भी है। और एम्प्टी सेट क्या होता है? अरे बताया था ना मैंने, एम्प्टी सेट क्या होता है आपका? फाइनाइट सेट। तो ये एम्प्टी सेट भी है और फाइनाइट सेट भी है। बात समझ में आ गई आपको? तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? अगर तीनों क्वेश्चन में कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को बताएं फटाफट। अगर इन 3 क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इंटीमेट करें। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने जो मैंने सोल्व किए हैं, तीनों ही क्वेश्चन बड़े इजी क्वेश्चन थे। सिर्फ मुझे ये बताना था कि कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है? तो मैं आपको इस चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूं सूरज पिलाना स्कूल की तरफ से। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ये तो हर बार रहती है, तो आप कर दीजिए, फिर नहीं रहेगी। ठीक है? कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इक्वल सेट के साथ। जो इक्वल सेट हमने छोड़ दिया आज वो पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आज की क्लास की समाप्ति की घोषणा करके जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।